ओम। इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं साध्वी देवपूर्णा, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। आज हम बात करेंगे किडनी के विषय में। किडनी जो हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ऑर्गन है, जो कंपोज होता है मिलियंस बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन के संयुक्त होने से। हर एक नेफ्रॉन इसमें कार्य कर रहा होता है किडनी में। किडनी हमारे शरीर में 180 लीटर ब्लड रोज़ फिल्टर करता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। हमारे लिए हर वक्त सुबह से लेकर शाम तक आजीवन यह वर्क कर रहा होता है। और आज की जो जीवन शैली है जिसमें बहुत अधिक पॉल्यूशन, जब हम जो डाइट लेते हैं उसमें फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड्स का जो प्रयोग किया जाता है, उसके वजह से हमारी दिनचर्या, हमारी आहारचर्या और हमारे जो डेली के टास्क हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनके इम्प्रॉपर होने से कैसे किडनी पर दुष्प्रभाव पड़ता है और हम उसको ध्यान नहीं दे पाते। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि कैसे हम अपनी किडनी को स्वस्थ रखें, कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। और जब हम किडनी की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम केवल किडनी की बात करेंगे। नेचुरोपैथी का एक कॉन्सेप्ट है, यूनिटी ऑफ डिजीज़, यूनिटी ऑफ क्योर। ये शरीर में यदि एक व्याधि होती है तो उससे संबंधित अन्य व्याधियाँ भी शरीर में होती हैं। तो यदि कोई व्याधि, कोई डिजीज़ हो रही है तो इसका अर्थ है कि उसके मूल में बहुत सारी जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं। और टॉक्सिन्स क्यों जमा हो जाते हैं? इसका मेन कारण है हमारी रूटीन। आज जो हमारी रूटीन है, इम्प्रॉपर दिनचर्या, ना सोने का समय है ना उठने का समय है। किसी भी समय हम उठ रहे हैं, किसी भी समय हम सो रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं जो कि शरीर के लिए कई बार वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला नहीं होता। फास्ट फूड, एल्कोहल का सेवन, ऐसे कई प्रकार की चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स को एक्यूमुलेट कर देते हैं। इसके अलावा जैसे हम बात करें, अलग अलग प्रकार के डिजीज़ हम देखते हैं किडनी से संबंधित, जैसे यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है ट्रैक में, यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, क्रोनिक डिजीज़ हो जाते हैं, कुछ एक्यूट डिजीज़ भी होती हैं, कुछ रेनल कैल्कुलाई जिसको हम बोलते हैं किडनी स्टोन, जो कि आज बहुत ज्वलंत समस्या है। हम जब देखते हैं, अगर हम इसका रेशो निकालें तो 15% लोगों में किडनी की समस्याएं रहती हैं और उसमें भी 15% से भी हम 50% जो रेशो है वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ से पीड़ित रहता है। इसके विषय में हम आयुर्वेद में भी पढ़ते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सुबह उठने से लेकर के शाम तक की हमारी रूटीन बताई जाती है, वो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से किस तरीके से उनको अपना करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, हमारी चेष्टाएं युक्त हों, हमारे कर्म युक्त हों और हमारा स्वप्न और अवबोध, मीन्स हम जागृत अवस्था में और सुप्तावस्था में भी राइट चीज़ों को करें। तो इस प्रकार यही युक्तिपूर्वक जीवन को जीना, राइट कंडक्ट करके जीवन को जीना, यही योग कहलाता है। और योग सभी दुखों को हरने वाला होता है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं हमारी रूटीन की, तो जैसे रूटीन होती है सूर्योदय से पहले उठ जाना, उसके बाद में वाटर इनटेक करना जिसको हम उषापान कहते हैं। उषापान यदि हम करते हैं तो हमारी किडनी इससे बहुत स्वस्थ रहती है, क्योंकि रात भर हमारी बॉडी कार्य करती है टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए। और जब हम सुबह अपनी बॉडी को हम वाटर सप्लाई करते हैं, मीन्स हम वाटर इनटेक करते हैं, हम उषापान करते हैं, तो उससे हमारी किडनी को काफ़ी रिलैक्स फील होता है। टॉक्सिन्स को रिमूव करने में अपनी बॉडी की हेल्प कर रहे होते हैं। हमारे बॉडी में जितने ही प्रकार के, न सिर्फ किडनी संबंधी रोग, कोई भी प्रकार के रोग यदि उत्पन्न हो रहे हैं तो उसका मुख्य कारण है टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेट हो जाना। नेचुरोपैथी की थ्योरी तो ये भी कहती है कि जो जर्म्स होते हैं, जो इन्फेक्शंस होते हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आते। जब बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन हो जाता है तो जर्म्स वहाँ से पैदा होते हैं। तो हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हर प्रयास करने चाहिए। आयुर्वेद में भी अलग अलग प्रकार के उपाय बताए हैं, जैसे अलग अलग प्रकार की बस्ती है, एनिमा है। और नेचुरोपैथी की बात करें तो पैक्स होते हैं, मड पैक हो गया, हार्ट कोल्ड कंप्रेस हो गया। तो इस तरीके से स्पाइन बाथ, हाइड्रोथेरेपी की यदि बात करें तो हम हिप बाथ लेते हैं, न्यूट्रल हिप बाथ जो ले सकते हैं, वो कोल्ड हिप बाथ भी ले सकते हैं, स्पाइन बाथ। ये सब किडनी के लिए, किडनी को सुरक्षित रखने के लिए बहुत आवश्यक है। हमारी प्राचीन परंपरा जो है, भारतीय परंपरा, इसमें ऐसे कहते हैं कि हमें कभी हमारे यहाँ पे सिस्टम को ठीक रखने की बात कही है, सिम्टम्स को ठीक करने की बात जो है वो मॉडर्न मेडिसिन में, एलोपैथी में कही गई है। तो सिस्टम को ठीक रखने के लिए योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को अपना करके हम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। और जो डिजीज़ से ऑलरेडी, जिसको डिजीज़ हो गई है, ऐसे जो पेशेंट है उसके भी डिजीज़ को हम निवारण करते हैं, उसको हम एलिमिनेट करते हैं, डिजीज़ को दूर करते हैं।
इसके लिए जो हम आयुर्वेद की शुरुआत करते हैं वहीं पे एक श्लोक आता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो जब हम डिजीज़ हो गई है तो उसके लिए हम रेमेडीज़ लेते हैं, हम योग करते हैं, हम मेडिसिन्स लेते हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और अन्य अन्य प्रकार की थेरेपीज़ हम करते हैं, नेचुरोपैथी की थेरेपी। लेकिन उससे भी आवश्यक है कि जो व्यक्ति अभी स्वस्थ है वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करे। तो जब हम किडनी की बात करें तो उसको स्वस्थ रखने के लिए हमें फ्रेश फ्रूट का डाइट लेना है, जूस लेना है अपने रूटीन में, जो अधिक से अधिक हमें हाइड्रेटेड रहना है। हम कई बार पानी पीना भूल जाते हैं। बॉडी को हाइड्रेटेड रखना मीन्स समय समय पर पानी पीना, और पानी पीने के भी नियम हैं। पानी पीने का नियम इस प्रकार से है कि हम नेचुरोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं, जो फिजिशियंस हैं वो कहते हैं कि पानी को खाएं और भोजन को पिएं। अर्थात पानी को हम ऐसे पिएं कि सिप सिप करके, आराम आराम से। जब हम एक गिलास पानी उठा करके डायरेक्ट पी लेते हैं तो उसका दुष्प्रभाव किडनी पर पड़ता है। तो हम किडनी की हेल्प करें, जो ऑर्गन हमारे लिए कंटिन्यूसली सतत कार्य कर रहा है, हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए सतत लगा हुआ है, उसकी हेल्प करने के लिए हम पानी को सिप सिप करके पिएं, आराम आराम से, जैसे हम कुछ खा रहे हैं। और जब हम भोजन करें तो उसको हम इतना चबाएं कि वो बिल्कुल लिक्विड बन जाए। तो ऐसी स्थिति में हम अपने स्वास्थ्य की, अपने किडनी की रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं, हम एक्यूप्रेशर पे आते हैं, तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स कुछ हैं जिनको हम नॉर्मली, जब हम स्वस्थ हैं उस टाइम पे भी यदि प्रेस करते हैं, जिससे हम सिम्टम्स के दिखने से पहले ही, जब हमें कुछ, हमारे बॉडी में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ फील होती हैं, हम कुछ साइंस और सिम्टम्स देखते हैं, लेकिन वो सिम्टम्स तब आते हैं जब व्याधि बहुत अधिक बढ़ चुकी होती है। लेकिन यदि हम एक्यूप्रेशर की बात करें तो इनके पॉइंट्स को प्रेस करके, यदि हमें इसमें दर्द हो रहा है, किसी प्रकार का पेन हो रहा है, तो हमें 5 साल पहले भी पता चल जाता है कि आगे चलकर हमारी किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे किडनी का पॉइंट है, किडनी का पॉइंट यहाँ पे हम यदि अपने मिडिल फिंगर को नीचे की ओर करें इस तरीके से, तो जहाँ पे ये टच हो रहा है बस यही पॉइंट किडनी का है। तो यहाँ पे हम प्रेस करें। यदि यहाँ प्रेस करके हमें कुछ दर्द हो रहा है, कुछ विशेष पेन हो रहा है, इसका अर्थ है कि किडनी में प्रॉब्लम है या हो सकती है आगे चल करके। दूसरा पॉइंट जो हमारे रिंग फिंगर है, इसके टॉप पे भी हमें प्रेस करना है। ये भी किडनी डिसीज़ के लिए लाभकारी है। तो ये तो हमने एक्यूप्रेशर में देखा। एक्यूप्रेशर का एक और पार्ट है या इसकी तरह है सुजोग थेरेपी, जो कि जापान की है। तो इसमें जो किडनी है, किडनी को इन्होंने यहाँ पे दर्शाया है कि हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर इनके बीच में, और हमारी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर इनके बीच में, यहाँ पे किडनीज के पॉइंट हैं। तो इन पॉइंट्स को यदि हम प्रेस करते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति हाइड्रेटेड, एक दिन यदि उसने पानी नहीं पिया है, मीन्स पानी का इंटेक कम हुआ है किसी कारण से, डिहाइड्रेशन हुआ है, तो और यदि यूरिन का कलर येलोइश हो रहा है, तो आप उस टाइम पे भी प्रेस करके देखें, आपको यहाँ पे पेन होगा एक विशेष प्रकार का। तो इन पॉइंट्स को हम प्रेस करके, ये है प्री डायग्नोसिस। हम पहले अपने आप सेल्फ, खुद से हम अपनी बीमारियों का पता कर सकते हैं कि ये जैसे कहीं पे हार्ट का पॉइंट हो या किडनी का पॉइंट हो, इसको हम 5 इयर्स पहले भी पता कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी हमेशा, हमारी बॉडी चाहती है कि किसी भी प्रकार की डिजीज़ ना हो, उसके लिए पूरा प्रयास करती है फाइट करने के लिए। लेकिन जब सिम्टम्स शुरू होते हैं, तो सिम्टम्स दिखना, जब हमारे शरीर में व्याधि शुरू होती है तो उसको सिम्टम्स जो हमें दिखने लगते हैं उसमें बहुत एक बड़ा ड्यूरेशन होता है। जब तक हमको सिम्टम्स दिखते हैं तब तक बहुत समय जा चुका होता है। एक पॉइंट्स जो सुजोग थेरेपी का है वो हमने यहाँ देखा, और दूसरा हमने एक्यूप्रेशर का पॉइंट, हमने अपनी मिडिल फिंगर को नीचे की ओर किया और जो बीच में, मतलब मिडिल में जो पॉइंट आ रहा है ये, और तीसरा हमने अपनी रिंग फिंगर के टॉप पे प्रेस किया। तो ये किडनी से संबंधी रोगों के लिए बहुत लाभकारी है और स्वास्थ्य को की रक्षा करने वाला है। इसके बाद हम देखेंगे प्राणायाम। तो प्राणायाम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम क्रेटिनिन की बात करें, इसके तो एविडेंस बहुत सारे हमने देखे हैं। इसमें किसी का क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है और यदि वो 1 घंटे भी प्राणायाम कर लेता है तो वो तुरंत उसमें उसका जो लेवल है वो कम हो जाता है। तो प्राणायाम के लिए मुख्य रूप से कपालभाति प्राणायाम, यदि प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुई हो तो, उसके अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो जब अनुलोम विलोम की हम बात कर रहे हैं तो अनुलोम विलोम न सिर्फ केवल किडनी के लिए, ये शरीर के प्रत्येक प्रकार के रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हर एक प्रकार के रोगों के उपचार के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे हम किडनी की बात करें तो किडनी की बीमारी केवल किडनी की नहीं है। जैसे
अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स यदि आती हैं, कोई एक व्याधि शरीर में शुरू होती है तो उसका प्रभाव अन्य अन्य ऑर्गन्स पर पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए, जब हमारे पेनक्रियाज में यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन और अल्फा सेल ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं, हार्मोन जो हमारे ब्लड के शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। अब यदि हमारे पेनक्रियाज में प्रॉब्लम है और यदि ब्लड उसके कारण यदि इंसुलिन ठीक से काम ना करे या ग्लूकागॉन ठीक से काम ना करे तो ब्लड में शुगर का लेवल इम्बैलेंस हो जाएगा। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एलिवेट होने से किडनी को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। इतना ब्लड जिसमें ग्लूकोज इतना ज़्यादा है उसको अगर फिल्टर करने के लिए फिर वो एक आगे कॉम्प्लिकेशंस ये होते हैं कि जो ग्लूकोज है वो यूरिन में आने लगता है, जिसको हम ग्लूकोसोरिया बोलते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन है। मतलब यदि डायबिटीज़ भी हो रहा है तो उसका कॉम्प्लिकेशन के रूप में किडनी की डिजीज़ हो जाएगी। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं, जब किडनी में प्रॉब्लम है तो फिर सीधी सी बात है कि ब्लड का लेवल इंक्रीज होगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा और फिर इजेक्शन फ्रैक्शन संबंधी समस्याएं, हाइपरटेंशन, ये सारी समस्याएं हो जाएंगी। तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रहे। तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है कि हमारे शरीर में और भी किसी प्रकार की व्याधियां ना हो, हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो, क्योंकि हर एक ऑर्गन स्वस्थ रहेगा तब हमारी किडनी भी स्वस्थ रहेगी, हार्ट भी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि जैसे अभी हमने देखा कि यदि हार्ट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या हमारे रेस्पिरेशन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसका प्रभाव सीधे किडनी में आता है। जो भी हम खा रहे हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो, हमारा फूड अच्छा हो, हमारा मील अच्छा हो, क्योंकि हमारी बॉडी जो एब्जॉर्ब करेगी वो भी अल्टीमेटली एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा। अधिक प्रोटीन यदि हम लेते हैं तो हमारे प्रोटीनूरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब प्रोटीन जब हमारा किडनी फिल्टर करना बंद कर दे, प्रोटीन अगर यूरिन में दिखने लग जाए तो उसको प्रोटीनूरिया बोल देते हैं। ग्लूकोज दिखने लग जाए तो ग्लूकोसोरिया बोल देते हैं। क्रेटिनिन का लेवल हमें मेंटेन करके रखना होता है। तो ये सारा एक प्रकार से होलिस्टिक ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए। होलिस्टिक ट्रीटमेंट मीन्स जहाँ माइंड, बॉडी और स्पिरिट, मतलब हमारा सोल, तीनों इन्वॉल्व हों। तो उसके लिए है योगा थेरेपी। योग में आ जाता है प्राणायाम, ध्यान, माइंडफुल मेडिटेशन। तो हम पहले प्राणायाम की बात कर रहे थे, तो प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम हमने किया आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक। जितना भी हमारी डिजीज़ की कंडीशन है उसके अनुसार हम उसका रेशो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे पोस्चर्स, कौन कौन से पोस्चर्स जो बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है किडनी डिजीज़ के लिए, किडनी डिजीज़ को रोकने के लिए और उसको क्योर करने के लिए। तो पहले इसमें हम अलग अलग अभ्यास देखेंगे, खड़े होकर करने वाले, बैठकर करने वाले, लेटकर करने वाले, सुपाइन पोजीशन में, प्रोन पोजीशन में। तो शुरुआत करते हैं, कौन कौन से ऐसे आसन हैं जिनको हम खड़े होकर के कर सकते हैं। ये जो आसन हम करेंगे ये स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, जिसको अभी किडनी डिजीज़ नहीं है उससे प्रिवेंशन के लिए, और यदि प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है तो उसको क्योर करने के लिए। तो हम प्रारंभ में करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए पहले हम समस्थिति में खड़े हो जाते हैं, फिर दोनों हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर उठा करके, हैंड्स अप करके अपने हेड पे लेकर के आएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे, श्वास लेते हुए, इनहेल करते हुए। प्रयास करेंगे कि हमारे पैर बिल्कुल पास पास में हो, और यदि बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे पैरों के बीच में। एक्सहेल करते हुए वापस, अगेन इनहेल करते हुए बॉडी को लिफ्ट करेंगे, एक्सहेल करते हुए वापस, रिलैक्स। तो ये हमने किया ताड़ासन का अभ्यास। इसके बाद हम करते हैं तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए अगेन वैसे ही दोनों पैरों में इसमें डिस्टेंस रहेगा जितना हमारे शोल्डर्स के बीच में डिस्टेंस है, और इसमें हम बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। हाथ जो है, आप आर्म्स जो हैं वो कान से टच रहेंगे। तो इस स्थिति में जब इसको अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं तो ये स्ट्रेच होता है, यहाँ पे जो मसल्स हैं यहाँ के, जहाँ पे किडनी है, तो इसका हमें और लाभ प्राप्त होता है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। इसके बाद हम करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए दोनों पैरों में गैप, इसके भी 2 पार्ट हैं। दोनों हाथों को सामने इस तरीके से उठाएंगे और श्वास लेते हुए पूरा पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच को फील करेंगे। एक्सहेल करते हुए वापस,
इनहेल, एक्सहेल करते हुए वापस इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो कटी चक्रासन। इसके बाद में कटी चक्रासन का सेकंड पार्ट हम करेंगे। इसमें इसको होल्ड करके करेंगे। कंधे के ऊपर से ऑपोजिट पैर को देखने का प्रयास। डायरेक्शन चेंज दूसरी ओर से। इसके बाद हम करेंगे अर्धकटी चक्रासन। अर्धकटी चक्रासन में भी सेम, पैरों में थोड़ा डिस्टेंस और हाथ को उठा करके ऐसे लेकर के आ जाएंगे। काउंटर पोज दूसरे साइड से। इन सभी आसनों को करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारा किडनी वाला पोर्शन है उसमें किस प्रकार से स्ट्रेच हो रहा है, कैसे वो पार्ट स्टिमुलेट हो रहा है, उस बात को उन विचारों को अपने माइंड में रखेंगे, क्योंकि हमें मानसिक रूप से और भौतिक रूप से दोनों प्रकार से अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी बीमारी को क्योर करने के लिए अभ्यास करना है। इसके बाद खड़े होकर करने वाले अभ्यासों के बाद हम करेंगे बैठकर करने वाले अभ्यास। तो बैठकर करने वाले अभ्यास में हम प्रारंभ में करते हैं वक्रासन। वक्रासन के लिए पहले दंडासन की स्थिति में बैठते हैं और फिर राइट फुट को फोल्ड करके एक हाथ पीछे की ओर, बॉडी सीधी, श्वासें सामान्य। दूसरे साइड से सेम पोस्चर। पहले दंडासन में सामान्य रूप से वापस आ जाएं। अब लेफ्ट फुट को फोल्ड करके हाथों को पीछे की ओर प्लेस करेंगे। वक्रासन के बाद में अर्ध मत्स्येंद्रासन। दंडासन की स्थिति में आने के बाद अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। उसके लिए एक पैर को फोल्ड करेंगे और दूसरे पैर को ऑपोजिट साइड के अंगुलियों से ऐसे पकड़ने का प्रयास करेंगे। पकड़ेंगे जितना हो सकता है। अर्ध मत्स्येंद्रासन, श्वासें सामान्य। यदि क्रोनिक डिजीज ना हो तो इस स्थिति में कपालभाति के साथ इसका अधिक लाभ होगा। डायरेक्शन चेंज। जितना हो सकता है स्ट्रेच करके बॉडी को सीधी करने का प्रयास करेंगे। श्वासें सामान्य। रिलैक्स। इसके बाद गोमुखासन का अभ्यास। गोमुखासन के लिए पहले बाएं से शुरू करते हैं। बाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को पीछे से इंटरलॉक करेंगे। इस प्राणायाम इस आसन को भी कपालभाति के साथ में व्याधि के अनुसार, यदि प्रारंभिक स्टेज है तो थोड़े जल्दी स्ट्रोक ले सकते हैं और यदि व्याधि अधिक है तो थोड़ा आराम से इस प्रकार से क्षमता के अनुसार इसको करें।
आसनों को जब हम प्राणायाम के साथ करते हैं इसका बहुत अधिक बेनिफिट, बहुत अधिक लाभ हमें मिलता है। दिशा चेंज। बैठकर करने वाले अभ्यासों में अभी हमने किया वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन। इसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए पहले दंडासन की स्थिति में वापस आकर के दोनों हाथों को पार्श्व भागों से उठाएंगे और हाथों को सामने लेकर जाएंगे। इस समय ध्यान रहे कि हमारे घुटने सीधे हों, कमर सीधी हो, और जितना हो सकता है बॉडी को झुकाएंगे, बिना कमर को झुकाए, बिना घुटने मोड़े। रिलैक्स। दो से 3 मिनट का प्रत्येक आसन, प्रत्येक अभ्यास। प्रारंभ में 1 मिनट से शुरू करें, 2 मिनट से शुरू करें और उसका ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ाएं कपालभाति के साथ। इसके पश्चात सीधे लेटकर करने वाले आसनों में हम करेंगे नौकासन का अभ्यास कपालभाति के साथ। जिनको कमर दर्द की प्रॉब्लम है वो अपने गर्दन को ना उठाएं, नेक रीजन को ना उठाएं, सर्वाइकल स्पाइन में किसी प्रकार की कोई व्याधि है। फिर उत्तान पादासन करते हैं। नौकासन, उत्तान पादासन के बाद में पवन मुक्तासन। इसमें भी सेम रूल, यदि सर्वाइकल संबंधी कोई समस्या है तो गर्दन को ना उठाएं। फिर अर्ध पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में जो नाक होती है वो नी से टच होती है। प्रयास करें टच करने का कि आपकी नोज जो है वो नी से टच रहे। इसके बाद में सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए अपने हाथों से एड़ियों को सहारा देते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की ओर लिफ्ट करें। श्वासें सामान्य या कपालभाति प्राणायाम। रिलैक्स। लेटकर करने वाले अभ्यासों में भी हमने सीधे लेटकर करने वाले अभ्यास देखे सुपाइन पोजीशन में। अब हम उल्टे लेटकर करने वाले अभ्यासों को देखेंगे। प्रोन पोजीशन में हम कौन कौन से अभ्यास हैं जिनको कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले उल्टे लेट जाएंगे। हाथों को पार्श्व भागों में, भुजंगासन का अभ्यास। लंबी गहरी श्वास लेते हुए बॉडी को ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे नाभि तक। भुजंगासन के अभ्यास में जो पैर है वो जॉइन, क्योंकि यूजुअली पैरों में डिस्टेंस आ जाता है, तो प्रयास पूर्वक, ध्यान पूर्वक पैरों को जॉइन करके रखें।
भुजंगासन के बाद शलभासन का अभ्यास। शलभासन में पैरों को ऊपर की ओर लिफ्ट करते हैं 30 डिग्री और हाथों से सहारा देते हैं। थाइस के मूल में हाथों को प्लेस करते हैं और सहारा देते हैं इसको उठाने के लिए। एक एक पैर से, ये दोनों पैरों से एक साथ भी किया जा सकता है यह अभ्यास। श्वासें सामान्य। तो भुजंगासन और शलभासन। इसके बाद वज्रासन की स्थिति में आने के बाद अगला अभ्यास करेंगे शशकासन। तो इस प्रकार हमने देखा अभी कि कौन कौन से आसन हैं जो किडनी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए और क्योर करने के लिए लाभकारी हैं। इन आसनों के साथ में हमने प्राणायाम का अभ्यास भी देखा कि कैसे आसनों के साथ प्राणायाम करके हम इसका और अधिक लाभ ले सकते हैं। और ये तो रेमेडीज़ हैं और प्रिवेंशन भी है, साथ ही साथ डाइट का बहुत बड़ा रोल हमने देखा, किस प्रकार हाइड्रेटेड हमें रहना है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और अन्य रोगों से भी अपना बचाव करना है, क्योंकि अलग अलग रोगों के कॉम्प्लिकेशन के रूप में किडनी की डिजीज़ को हमने देखा। तो इसी प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की औषधियाँ और योग का अभ्यास करके और अपना सेल्फ ट्रीटमेंट जो कि हमने देखा, ये एक्यूप्रेशर की और सुजोग थेरेपी की सहायता से हम अपने डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली बार फिर किसी और एक विषय के साथ। तब तक के लिए ओम नमस्ते।